Hello friends, welcome to Civil's Manthan. We shall discuss today's important news articles. Now coming to the first news article, that is Punjab farmers find a better way to grow paddy. So farmers in Punjab are using this new method or an improvised technique of crop cultivation, that is direct seeding of rice technique rather than usual transplanting. So जो हम यूजुअली पैडी कल्टिवेशन करते हैं वो मेनली इंडियन फार्मर्स ट्रांसप्लांटिंग मेथड का यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो नया मेथड है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक, ये अभी पंजाब में यूज़ किया जा रहा है. तो एक्सपर्ट्स एंड एग्रीकल्चर जो स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि लार्ज स्केल यूज़ ऑफ DSR टू प्लांट पैडी कुड सॉल्व द स्टैगरिंग प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग. ये कैसे होगा इसको देखते हैं पहले. सो इस टेक्निक में एडवांटेज ये है कि यहाँ पे लेस लेबर यूज़ होता है, एक्सपेंडिचर भी कम लगता है एंड इसका जो क्रॉप यील्ड है ये बहुत अच्छा है. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस DSR टेक्निक. मोर ओवर जो यहाँ वी नो दैट राइस कल्टिवेशन इज़ ए वेरी वाटर इंटेंसिव कल्टिवेशन. सो यहाँ पे इस टेक्निक से वाटर का यूज़ भी कम होता है एंड प्लस इससे क्या होता है कि जो फसलें हैं वो बहुत जल्दी पक जाती हैं, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं. तो इससे फार्मर्स को टाइम मिलता है कि वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए अपने पैडी फील्ड और अपने फील्ड को प्रिपेयर कर सके. तो इससे क्या होगा कि जो स्टबल बर्निंग होता है स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स, वो होता क्यों है? क्योंकि एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप पे जाने के लिए फार्मर्स को बहुत कम टाइम मिलता है. सो जो रिमेनिंग रहता है राइस का उसको बर्न करके दे गो फॉर पैडी, दे गो फॉर वीट. बट इससे सिंस द maturity periods or period get lower in DSR, so it will give enough time to the farmers to prepare their field for the next cultivation, so they can deal easily with the remaining of the crops and thus they can prevent this stubble burning during the winter. So this is another advantage of this DSR technique. Now coming to the next news article, that is on NAT grid, that is National Intelligence Grid. It is primarily important both from mains as well as prelims point of view. So the National Intelligence Grid has signed a memorandum with NCRB, that is National Crime Records Bureau, to access the centralized online database on FIRs and stolen vehicles. So National Intelligence Grid क्या है? This is a data collecting agency, especially the intelligence data. So ये सारे डेटा जो बहुत सारे जो पूरे कंट्री में पुलिस स्टेशन हैं उनसे ये डेटा गैदर करके एक जगह पे रखेगा. सो नाउ कमिंग टू व्हाट इज नेट ग्रिड. सो नेट ग्रिड वाज कॉन्सेप्चुलाइज्ड इन 2009. सो वी नो दैट आफ्टर दैट मुंबई टेरर अटैक दिस एजेंसी वाज कॉन्सेप्चुलाइज्ड ऑन द लाइन्स ऑफ NCTC, दैट इज नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर इन USA. सो उसके बेसिस उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये एजेंसी कॉन्सेप्चुलाइज किया था. So it is a one-stop destination for security and intelligence agency to access data related to immigration entry and exit. So कंट्री के अंदर कौन आ रहा है, कंट्री के कौन बाहर जा रहा है, ये उस डेटा को रखेगा. प्लस बैंकिंग एंड टेलीफोन डिटेल्स ऑफ ए सस्पेक्ट ऑन ए सिक्योर प्लेटफॉर्म. सो जो नेटग्रिड के पास डेटा जो नेटग्रिड इकट्ठा करेगा वो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को मदद करेगा एक ही जगह पे एक्सेस करने के लिए. सो हु कैन एक्सेस द डेटा? एटलीस्ट 10 सेंट्रल एजेंसीज such as IB, RAW to access data on a secure platform. So जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी है, that is NIA, RANW, IB, इवन बहुत सारे जैसे एंटी टेररिज्म स्क्वाड होता है, उनको भी ये हेल्प करेगा डेटा देने के लिए. So the NetGrid will procure data from 21 providing organizations such as telecom and tax records, banking, immigration. So जो हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वहाँ से नेटग्रिड डेटा कलेक्ट करके एक जगह पे कोलेट करेगा, जो कि हमारे सेंट्रलाइज्ड एजेंसी जो कि सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी, उनको हेल्प करेगा डेटा एक्सेस करने के लिए टू डिटेक्ट द क्राइम एट ए वेरी फास्टर रेट. सो बट इसका क्रिटिसिज्म क्या है इस एजेंसी का? द एजेंसी कैन लीड टू पॉसिबल वायलेशन ऑफ प्राइवेसी एंड लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इन्फॉर्मेशन. सिंस हमें पता है कि इंटरनेट पे ये जो डेटा रहेगा सर्वर पे,
and it can be hacked also. So there is a threat to privacy and leakage of confidential personal information. Moreover, no state agency or police force has access to a database, thus reducing chances of immediate and effective action. Since the police agencies of states, they do not have access to the centralized database as of now, so उससे क्या होगा कि उनका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो सकता है. Moreover, डिजिटल डेटाबेसेस जैसे नेटग्रिड कैन बी मिसयूज्ड. कैसे मिसयूज हो सकता है भाई, कोई मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसे हैक कर लेता है, तो उससे भी ये मिसयूज, वो भी इस डेटा को मिसयूज कर सकते हैं. मोरेओवर इट वुड इम्पिंज ऑन देयर टेरिटरी एंड पॉसिबल रिजल्ट इन लीक्स ऑन द लीड्स दे वर वर्किंग ऑन टू अदर एजेंसीज. सो जो ऑलरेडी हमारे एजेंसीज काम कर रहे हैं बहुत सारे, उनके साथ भी ओवरलैप कर सकता है. सो इससे क्या हुआ कि मे बी उनके जुरिडिक्शन पे या फिर उनकी अथॉरिटी पे भी इसका असर दिखाई दे सकता है. नाउ एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत सारे स्टेट इसलिए भी डरते हैं कि दिस कैन लीड टू ओवर सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसोल्यूशन ऑफ सर्टन फेडरल एलिमेंट. सो ये भी एक खतरा है. स्टेट बोलते हैं कि भाई फेडरलिज्म भी इससे वीक हो सकता है, बिकॉज सेंटर का इससे ज़्यादा अथॉरिटी बढ़ सकता है इस सेंट्रलाइज एजेंसी से. नाउ व्हाट इज द, बट हमें नेटगेट चाहिए क्यों? इट फोर्सेज द पुलिस टू रिलाई ऑन हार्श एंड कोअर्सिव मीन्स. सो जब भी कोई अटैक होता है हम देखते हैं कि पुलिस उसी बाद हरकत पे आती है, बट अगर नेटगेट रहेगा तो पहले से इंटेलिजेंस एजेंसी पैटर्न को डिटेक्ट कर सकती है ताकि अटैक को रोका जा सके या फिर अटैक का सोल्यूशन जल्दी किया जा सके. मोरेओवर इट विल ऑल्सो हेल्प टू कीप ए टैब ऑन पर्सन विद सस्पिशियस बैकग्राउंड. सो जो हम देख रहे हैं कि जो इमिग्रेशन एजेंसी से जो डेटा मिलेगा उससे भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को सस्पेक्टेड पर्सनस पे मॉनिटर करने का उन्हें सफिशिएंट टाइम मिलेगा, प्लस वो जल्दी से उन पे रिएक्ट कर सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं. द पुलिस वुड हैव एक्सेस टू ऑल दिस डेटा एंड एनी मूवमेंट बाय दिस पर्सन वुड बी ऑल्सो बी ट्रैक्ड विद द हेल्प ऑफ दिस डेटाबेस. सो देयर आर सर्टन क्रिटिसिज्म फॉर द नेटगेट, बट देयर आर ऑल्सो points which says that NetGate is also important. So NetGate is also important. So both these aspects should be kept in mind about NetGate. Now coming to the next news article, that is Neowise comet. So ये comet है C/2020 F3. So this is a comet discovered by Neowise, that is a space telescope of NASA, and it will make its closest approach to the Earth on July 22nd. The comet which takes 6,800 years to complete one lap around its orbit will be at a distance of 64 million miles. So ये comet अभी अर्थ को क्रॉस करेगा 22 जुलाई को. Now coming to the next news article, that is Ding Patkai Wildlife Sanctuary. So Assam government has decided to tag this Ding Patkai Wildlife Sanctuary into a national park. So this is also known as Jaipur Rainforest, and it is a part of Ding Patkai Elephant Reserve. This sanctuary also forms the largest stretch of lowland rainforest in the country. So Ding River is cross करता है, and Patkai is the hill at the foot of which the sanctuary lies. So these are some of the important points to keep in mind about the Ding Patkai Wildlife Sanctuary. So ये असम में है and इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाएगा. थैंक यू.